समितियां और आयोग कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो देखो, पहला बहुत पूछी जाती है सुरेश तेंदुलकर समिति। बेटा सुरेश तेंदुलकर जो समिति है ना, याद रखना है, पूछा जाएगा इनमें सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। तो निर्धनता की रेखा, नहीं गरीबी रेखा की जो लाइन है, पॉवर्टी की जो लाइन है, उसके लिए, उसके आकलन के लिए समिति बनाई गई थी। और गरीबी के स्तर का, उसके लेवल का आकलन बेटा याद रखना है सी रंगराजन समिति। ठीक है, गरीबी रेखा सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन गरीबी के स्तर का आकलन। बहुत महत्वपूर्ण एक समिति आती है बेटा बलवंत राय मेहता समिति। तो जो 3 स्तर पे हमारी पंचायतें चलती है ना, पंचायती स्तर जो है हमारा, है ना, 3 लेवल पे ही तो चलता है। 3 लेवल पे हमारा जो पंचायती स्तर सिस्टम चलता है वो बलवंत राय मेहता समिति उससे संबंधित है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय से संबंधित है। किससे? द्विस्तरीय से। के कस्तूरी रंगन जो समिति है बेटा, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो के कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति से संबंधित है। शिवरामन समिति, आपको पता ही होगा, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, वो कौन सी समिति के आधार पे हुई बेटा? तो वो शिवरामन समिति के आधार पे ही हुई थी। कर सुधार बेटा राजा चिलैया समिति बहुत महत्वपूर्ण है। कर सुधार से जुड़ी हुई है राजा चिलैया समिति। आर.एन. मल्होत्रा समिति बेटा बीमा क्षेत्र में सुधार से है, आर.एन. मल्होत्रा। और बेटा विजय केलकर समिति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी चीजें कैसे कर चलनी चाहिए? तो भैया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ पब्लिक का पैसा यानी सरकारी हो, कुछ प्राइवेट सेक्टर का हो, और इन दोनों को मिला के जो चीजें चलती हैं। तो पीपीपी जो मॉडल चलता है कई जगह इंडिया में देखने को मिलता है आपको, तो वो पीपीपी मॉडल बेटा किसकी? तो वो विजय केलकर समिति की सिफारिशों पे है। ठीक है, अब विजय केलकर टास्क फोर्स जीएसटी की जो सबसे पहले सिफारिश की थी वो विजय केलकर टास्क फोर्स ने की थी बेटा। स्वामीनाथन समिति बेटा जनसंख्या नियंत्रण नीति से संबंधित है, स्वामीनाथन समिति। हर्ष कुमार समिति, तो देखो प्रयागराज महाकुंभ में जो गड़बड़ सी हुई थी ना, उससे संबंधित है ये कौन सी समिति? हर्ष कुमार समिति बेटा, याद रखना है। और आर सच्चर समिति बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी केवल सच्चर समिति नाम से आता है। तो मुस्लिम समुदाय की स्थिति का बेटा याद रखना है अध्ययन करने से संबंधित है, मुस्लिम समुदाय की स्थिति के अध्ययन से संबंधित है सच्चर समिति बेटा। क्या? सच्चर समिति। हंटर आयोग बहुत पूछे जाते हैं बेटा, 2 हैं ये। एक तो भारतीय शिक्षा में सुधार जो प्राथमिक शिक्षा है 1882 में आया, और बेटा एक 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आया है। ठीक है, तो ये 1919 और 1882 हम याद रखेंगे। साइमन आयोग आया था शासन की प्रगति की जांच, कि भैया जो हमने पिछला नियम बनाया था वो कितना ठीक है कितना नहीं है, उसके लिए साइमन कमीशन आया था। क्या आया था? साइमन कमीशन। और कब आया था इसका सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, 1927 में आया था। कब आया था? 1927 में। कोठारी आयोग बेटा स्कूली शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। और बहुत महत्वपूर्ण एक आयोग है सरकारिया आयोग। तो बेटा जो सरकारिया आयोग है वो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उनसे संबंधित है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। और मंडल आयोग बेटा है ना, मंडल आयोग, आज जो अपने हाथ में आपको ये ओबीसी वाला वो मिल जाता है ना, ओबीसी वाला, तो मंडल आयोग संबंधित है। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पे ही ओबीसी का जो लगा था ना वो जो रिजर्वेशन आरक्षण, तो मंडल आयोग हो गया। ठक्कर आयोग बेटा इंदिरा गांधी हत्याकांड, अब जब एक पीएम की हत्या की है किसी ने और उस पर आयोग बना है तो वो महत्वपूर्ण होगा, सीधी सी बात है। और जैन आयोग बेटा राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, चलिए। लिब्राहन आयोग जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तो बेटा याद रखना है उससे लिब्राहन आयोग संबंधित है। अब नानावटी आयोग की कई बार चर्चा होती है, तो गुजरात दंगे या गोधरा कांड जो हुआ था वो नानावटी आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए। अब बेटा मुखर्जी आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो गुमशुदगी हुई उससे संबंधित था मुखर्जी आयोग। और श्री कृष्ण आयोग जो था वो मुंबई दंगों से जुड़ा हुआ था। इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए, बहुत छोटी वीडियो है, कम से कम 3 बार और देखो लगातार, बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।